बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरह मुल्क की यूथ से कनेक्ट करें। कैसी चल रही हैं उनकी ये काविशें, और ये एचिसन कॉलेज में क्या हुआ है? वो अहमद मुश्ताक साहब का शेर है, वहाँ से शुरू करते हैं कि खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई को। वाह। या फिर वो असदुल्ला खान गालिब साहब का शेर है कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। देखिए, मरियम नवाज साहिबा का जो है ना प्रोग्राम नौजवानों से कनेक्ट करने का, वो प्रोग्राम तो वो शेर अफजल मरवत कहते हैं ना, बढ़ गया। एचिसन कॉलेज में क्या हुआ? अच्छा, ये एचिसन कॉलेज की कहानी नहीं है, ये हर कॉलेज की तालीमी इदारे की कहानी है, ये हर यूनिवर्सिटी की कहानी है, हर नौजवान की कहानी है जो इस वक्त नून लीग के साथ मुतनफ़िर नज़र आता है। मामला जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में रुसवाई तक महदूद नहीं है। अब चर्चे जो इंडियन मीडिया में हो रहे हैं, जो कुछ एचिसन कॉलेज में हुआ, उसके हवाले से जो रिपोर्ट CNN न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव और मेगा एक्सक्लूसिव करके चलाई, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाई, जिस किस्म के नारे एचिसन कॉलेज में लगे, इवेंट क्या था, इवेंट पे इनवाइट करने का तरीक़ाकार क्या था, रिपोर्टेडली जो चीज़ें सामने आई हैं। मैंने अज़मा बुखारी साहिबा को, आपको पता है कि वो उनकी मीडिया का सारा मामला देख रही हैं, तो मैंने उनको भेजी वो ख़बर, उनसे भी कहा कि आप अपनी इसके ऊपर अगर राय देना चाहें तो आई वॉन्ट टू मेक दैट पार्ट ऑफ माई स्टोरी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर राय देना मुनासिब नहीं समझा। तो मरियम नवाज साहिबा की जो टीम है वो इसको किस तरीके से देख रही है, ऑलरेडी जो माजी करीब में जो कुछ हो रहा है और ओवरऑल पाकिस्तान में, ये एक आई ओपनर है। और उससे जो लास्ट वीडियो हमने की थी सर्वे, उससे मिला के देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। पहले हम आ जाते हैं एग्जैक्टली स्टोरी के ऊपर। एचिसन कॉलेज सबको मालूम है कि पाकिस्तान के जो सबसे मोतबर तालीमी इदारे हैं उनमें इसका शुमार होता है। एचिसन कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, लम्स है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा और भी बड़े अच्छे इदारे हैं, FC कॉलेज है, दीगर कॉलेजेस हैं जहाँ लोग एस्पायर करते हैं। इस वक्त जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं और जिन लोगों ने ये किया, ये मुस्तकबिल के कौन लोग हैं? यानी अगर आप जाकर फेमस एचिसोनियंस लिखें या फिर ओल्ड रावियन यूनियन लिखें, तो आपको इन कॉलेजेस के, इन यूनिवर्सिटीज़ के जो पास आउट होने वाले लोग हैं मुख्तलिफ शोबों में, वो आपको पता चलता है। फॉर एग्जांपल, अभी इस वक्त जो सिटिंग आपके सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस हैं वो एचिसोनियंस हैं। सही। और जस्टिस मुनीब अख्तर, हर बंदा जो है वो आपको पता है कि मुनीब अख्तर की काबिलियत के हवाले से क्या कहता है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, ये दोनों एचिसोनियंस हैं। चीफ मिनिस्टर आपके जस्टिस, चीफ जस्टिस आपकी जो यानी कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में आपकी पॉलिटिक्स में इमरान खान इज एचिसोनियन, एतजाज़ एहसन, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी निसार अली खान, अयाज सादिक, नवाब अकबर बुगटी। आप पॉलिटिशियंस की बात करें, आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर गवर्नर्स, आपके एमिनेंट लॉयर्स, आपके जजेस, आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपके बिजनेस में जो बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात हैं वो एचिसन कॉलेज से पास आउट हुई भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि जो ये अभी भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर एचिसन में, ये मुस्तकबिल में जाहिर है कि इनमें भी इसी तरीके से लोग निकलेंगे, कामयाब निकलेंगे और वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे होंगे। आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाके इंटरेक्ट करना शुरू किया था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल 2022 के बाद, जो गवर्नमेंट कॉलेज सब जगह गए थे, जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुआ था, वो आपको इवेंट याद है? वहाँ पर जो रोरिंग एंड थम्पिंग क्राउड था, वो जो बच्चे थे, और उसके बाद आफ्टर मैथ में कितना मुस्लिम लीग नून उसके ऊपर सीखपा हुई थी। मरियम नवाज के, एहसन इकबाल के, उस ख्वाजा आसिफ के, ख्वाजा साद रफ़ीक के, लोगों के ट्वीट्स याद करें कि जिस तरह पेट में मरोड़ उठ रहे थे कि ये क्या हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने क्यों इमरान खान को इनवाइट किया। और फिर मरियम नवाज ने वहाँ भी जाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सही मशवरा दे दिया। तो वो भी इवेंट कैसे हुआ था। और अभी इस वक्त अदरवाइज जो टॉक शोज़ हो रहे हैं, जो भी गेस्ट बेस्ड, ऑडियंस बेस्ड शोज़ हो रहे हैं, वहाँ पर किस किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा, जिनको अपनी सियासी राजधानी सौंप दी है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने,
अगर वो अपनी आंखें खोलें और इस पर ज़रा नज़र दौड़ाएं, जाहिर है कि वो एक आर्गूमेंट वो ये दे सकते हैं कि यार हमारा निज़ाम तालीम ही ख़राब है, कि जैसे जैसे बच्चे पढ़ते जाते हैं तो वो हमारे से, हमारे नज़रिए से, हमारे तरीक़ाकार से दूर होते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गैलप सर्वे फिर इन्हें मिडिल स्कूल जाना चाहिए था। हाँ, अच्छा पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़ 18 ने क्या रिपोर्ट किया है। बल्कि आप एक काम करें, यहाँ से जो उन्होंने मेगा एक्सक्लूसिव करके चलाई है ना खबर, ये मैं आपको खबर सुनवाता हूँ, तकरीबन 2 मिनट, 2.25 मिनट की, और इसमें वो नारे भी मौजूद हैं जो बच्चों ने वहाँ पर लगाए हैं। कुछ मिसिंग हैं, मज़ीद वीडियोस भी इसकी आई हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इन्होंने क्या लिखा है, ओवरऑल मामला चल क्या रहा है। ये सुने ज़रा कि CNN न्यूज़ 18 ने और इंडिया के दीगर मीडिया ने इसको कैसे रिपोर्ट किया है। One is coming in straight from Pakistan, and this is CNN News 18's mega exclusive. We are learning about a big insult happening to Maryam Nawaz in Lahore. She was in fact asked not to come to a college. Heavy sloganeering has been reported in support of Imran Khan. She was invited as a chief guest of Aitson College in Lahore is what we are learning. We have CNN News 18's Abhishek Jha joining us on the phone line in order to bring us more details. Abhishek, please put that breaking news into perspective for our viewers. What are we learning straight from the sources from Lahore? Well, a serious boycott from one of the most prestigious colleges in Lahore to the first time women CM of Punjab province in Pakistan. It's a strong message that whatever political maneuvering the party PMLN and Nawaz Sharif and the family has done to ensure that they are seated in the power in Punjab province, one of the largest in the Pakistan, and also in the center. But the popularity and the mass popularity of the party remains dubiously limited. And we have seen about thousands of emails were sent to Maryam Nawaz Sharif before she was supposed to attend this event at this prestigious college. And she was also, there was shouting and sloganeering in support of Imran Khan. People shouted Imran Khan and prisoner number 804. So that was kind of support to Imran Khan, and also how how political system in Pakistan and Lahore remains divided, and the party that is in center and that is in the state assembly also in power is not having enough of mass support, and there is a seeming dissatisfaction among the mass about the political development of the recent week that has enabled Maryam Nawaz Sharif and his father and his other family members as important portfolios both in the state assembly and at the national assembly as well. Right. Thank you so much, Abhishek, for putting all that into perspective. Right now, we are shifting focus to another story being played out. All right. अच्छा, अब ये इवेंट में हुआ क्या, नारे क्या लगे हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि एक ही रौला पै गया, न्याजी बाजी लै गया, ये नारा लगा है। न्याजी आ गया मैदान में, हो जमा लो, इसके ऊपर लुड्डी हुई है। न्याजी तेरे जानिसार बेशुमार, गले फाड़ फाड़ के स्टूडेंट्स कह रहे हैं। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो झूठा ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ये वो नारे हैं जिसको अपने यानी कि फेफड़ों के ज़ोर के ऊपर वो जो नौजवान हैं वो लगा रहे हैं। इसमें मैसेज क्या और ये रिपोर्ट क्या हुआ, जो इंडियन मीडिया है वो रिपोर्ट ये कर रहा है, और उनके पास सैम्पल्स मौजूद हैं, उनके राब्ते जो स्टूडेंट्स के साथ हुए हैं उसकी बेसिस के ऊपर मनोज गुप्ता और दीगर जो इनके रिपोर्टर्स हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी पंजाब हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर मौक़िफ़ नहीं आया। मरीम नवाज़ साहिबा की टीम जो है वो खामोश है, और वो ये कह रहे हैं कि 1000 तकरीबन ईमेल्स जी मरीम नवाज़ साहिबा ने इस एक इवेंट में एचिसन कॉलेज में ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अटेंड करना चाहती हैं, और किसी ब्यूरोक्रेट के ज़रिए, किसी ऑब्वियसली गवर्नमेंट फंक्शनरी के ज़रिए कॉलेज की इंतज़ामिया से रब्ता किया गया, इनविटेशन आ गया। जिस वक्त स्टूडेंट्स को और उनको पता चला तो उनको ये भी कहा गया कि देखें बिहेव करना है, तमीज़ से पेश आना है, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करनी, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आप जिस तरह पहले हुआ था कि ज़रा क्राउड जो है ना वो प्रो PMLN इकट्ठा करें, वैसे बच्चे जिनकी लीनिंग जो है इधर हो। पहले भी इस किस्म की अटैम्प्ट्स माजी में रिपोर्ट हुई हैं कि ऐसा हुआ है।
और बच्चों को ये तक कहा गया कि आप अगर इस तरह करेंगे आपके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। कुछ जो है वो इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ लोग इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि ये भी कहा गया कि आपको हो सकता है कि आगे एडमिशन्स भी ना मिलें पूरी दुनिया में। फिर वो बच्चों के पेरेंट्स और एलुमनाई के जो लोग हैं उन्होंने कोई 1000 के करीब ये दावा कर रहे हैं कि ईमेल्स लिखी हैं मरीम नवाज़ साहिबा को और कॉलेज को कि ऐसे मोतबर इवेंट में मरीम नवाज़ साहिबा को ना बुलाया जाए। और उसमें कहा क्या है, कांट एक्सेप्ट थीव्स, कि चोरों को ऐसे मोतबर इवेंट्स में नहीं बुलाना चाहिए। अब ये देखें, ये दिस इज़ देयर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, आप इससे इख्तलाफ करते हो, आप कहते हो कि नहीं ये झूठ है। भाई ये झूठ है, अगर लोग इस झूठ पर यकीन कर रहे हैं, बच्चे नौजवान इस झूठ के ऊपर यकीन कर रहे हैं, अगर ये झूठ है सही। और उनकी हेडलाइन है कांट एक्सेप्ट थीव्स टू कैदी नंबर 804, मरियम नवाज नॉट वेलकम एट लाहौर कॉलेज इवेंट एक्सक्लूसिव। रिपोर्ट क्या करते हैं, रिपोर्ट ये करते हैं कि जो सोर्सेज हैं उनमें जो ज़राए हैं जो अटेंड करने वाले हैं, वो कहते हैं कि उसमें से जो स्कोर्स यानी कि सैकड़ों ऐसे तलबा हैं जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ नारे लगाए, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ नारे लगाए, और इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में मौजूद हैं उनके हक़ में नारे लगाए। और वो जनाब उन्होंने एक्सक्लूसिवली उन्होंने कहा कि हमने एक्सेस की है, हमारे पास वो फुटेज मौजूद है। वो चीफ़ गेस्ट थी वहाँ पर इवेंट में, उन्होंने आना था यहाँ पर, और जो स्टूडेंट्स हैं एलुमनाई के लोग हैं, और उन्होंने कहा कि इतने मोतबर इदारे में, जो पाकिस्तान के तालीमी इदारों में मोतबर तरीन इदारों में उसका शुमार होता है, वहाँ पर मरीम नवाज़ को बुलाना, आप यहाँ पर मत आएँ, उनको ये कहा गया, एडवाइस किया गया। और थीव्स, उन्होंने कहा कि दे अपेरेंटली सेड दैट थीव्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज चीफ गेस्ट्स ऑफ सच प्रेस्टिजियस इवेंट्स। सही। कि ऐसे मोतबर इवेंट्स में चोरों को नहीं बुलाया जा सकता। फिर उन्होंने जो बताते हैं कि स्लोगन्स लगाए हैं, वही तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 इमरान खान के लिए। और फिर उन्होंने इसकी वीडियो शेयर की है। फिर इस खबर में उन्होंने कहा है कि ये ऐसा नहीं है, जब IPL कह रहा हूँ, PSL जो है वो स्टार्ट हुआ है, इन्होंने फिर उसका हवाला दिया, उसकी वीडियो शेयर की हैं कि अब यहाँ पर जो भी इवेंट हो रहा है, जहाँ पर लोग पब्लिक गैदरिंग जहाँ भी हो, जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पर इमरान खान के नारे लग जाते हैं, वो तेरी जान मेरी जान, और जवाब में आ रहा है इमरान खान इमरान खान। वो इस किस्म का जनाब ये माहौल है, ये पाकिस्तान की यूथ है। फिर आगे CNN News 18 लिखता है कि नवाज हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू ऑक्यूपाई द पोस्ट इन एनी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान on Friday said she had to work quite hard for more than a decade to make space for herself in the ruling PMLN, a party founded by her father Nawaz Sharif। कि जब वो पहली पाकिस्तान की तारीख की चीफ मिनिस्टर बनी, और ख़ास तौर पर एक ऐसा सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के एतबार से, तो मरीम नवाज़ ने कहा कि उनको तो बड़ी मेहनत करके अपनी जगह बनानी पड़ी। 10-12 साल मुझे लगे अपनी जगह बनाने में। हाँ, फिर आगे ये इमरान खान और उनके केस की हिस्ट्री देते हैं। देखें, आपने देखा होगा कि इस वक्त एक बड़ा अंदर इनके मौजूद है ख्वाहिश PMLN के, और कि पाकिस्तान की यूथ को इंगेज करें। एक बात तो नज़र आ रही है ना आपको बड़े आराम से, यानी कि ये कोई ठगी चुगी बात नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा ने अभी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक मीटिंग की, स्टूडेंट्स कुछ आए हैं किसी कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, गालिबन लम्स के हैं या कहीं और के। बहरहाल जो कॉलेज है उसका यूनिफॉर्म मौजूद है, मैं चेक कर लूँगा कि कौन सा वो था जी। बहरहाल उस इवेंट में मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर हाउस में वो मीटिंग हो रही है। मरीम नवाज साहिबा ने एक बड़ी, जैसे कहते हैं कि वो बादशाहों वाली जो है वो ताज, हाँ, वो जिसमें मुंह आधे लोगों की तरफ किया, आधे पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, वो उनका जो स्टाफ के लोग हैं वो पीछे लाइन बना के बैठे हुए हैं, उनकी कुर्सियाँ पीछे हैं। दरमियान में सेंटर में जो है वो मरीम नवाज की चेयर थोड़ी सी टेढ़ी करके, जहाँ पे वो शहरबानो साहिबा ASP जो जी मिली थी, वो भी आके मिली थी, तो वहीं पर सामने स्टूडेंट से बैठ के। तो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज साहिबा तो अब ऐसे ही इवेंट कर सकती हैं कि आप पिकअप 7 लोगों को बुला लें, 7, 8, 10 ऐसे जो आपको पता हो कि आपके साथ या आपकी जमात के जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ या वर्कर्स हैं, उनके बच्चे हैं और आपके हवाले से अच्छा मौक़िफ़ रखते हैं,
तो ये तो फिर आपकी रीच आउट तो ना हुआ। आप याद करें कि इस सारी सूरत हाल में जो इसका सबसे अहम पहलू है वो ये है कि देखें वक्त कैसे तब्दील होता है। और इमरान खान 2021 के आखिर में 2022 के आगाज़ में मरीम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टॉक्स में वो एक बात हमेशा बड़ी शद्दोमद के साथ कहती थी। वो ये कहती थी कि इसको इक़्तिदार से उतरने दो, टमाटर ये ना हेलमेट पहन के ये जाया करेगा, आवाम में नहीं निकल सकेगा, पार्टी का टिकट कोई नहीं लेगा, टमाटर अंडे और सब्जियां इसको लोग गली सड़ी मारेंगे। आज आपका क्या हाल हुआ? आपका जो बोल था वो किस तरीके से मुड़ के आप पर आया है, और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी कोशिश नहीं की गई इस वक्त के दौरान कि इमरान खान को एज अ विलन पोर्ट्रे किया जाए। ये एक टेस्ट केस है जिससे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट नॉट टू डू, कि आपको क्या नहीं करना जब आप ऐसी कोई आप किसी के साथ मुकाबला। पहली बात तो ये कि आपको पहले ही दिन अपना फोकस आवाम के अब मसाइल की तरफ रखना चाहिए था। इमरान खान से मुकाबला करने के ऊपर फोकस होना ही नहीं चाहिए। सही। नतीजतन क्या हुआ? तोशाखाना केस कौन सा ऐसा इवेंट है जहां पर घड़ी का तस्करा तोशाखाना नहीं हुआ? साइफर और वो दीगर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनमें इखलाकी तौर पे और उनको बेसिकली बेइज्जत करने के लिए, रुसवा करने के लिए टहरियान का जिक्र करती रही हैं। वर्ल्ड विमेन डे पे लास्ट तकरीब आपको याद होगी। हाँ, वो उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से अटैक्स किए, और साथ ये भी क्लेम किया था। हाँ जी, हाजरा पानेजई की किताब से लेके ये सारा कुछ किया। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनका ये सर्वे जो गैलप ने किया है, इसका मैं सिर्फ वो पोर्शन पढ़ देता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि तफसीली वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। तालीमी काबिलियत का वोटिंग तरजीहात पर असर, ये 4000 के सैंपल के ऊपर उन्होंने किया है कि हाई स्कूल या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता वोटर्स में तहरीक इंसाफ ज़्यादा मकबूल नज़र आई, जबकि नाख्वानदा यानी कि अनपढ़ और मिडिल पास वोटर्स की ज़्यादा हिमायत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिली। एग्जिट पोल के मुताबिक पीटीआई को 18 से 24 साल की उम्र के हाई स्कूल या उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता 41% नए राय दहिंदगान ने वोट दिया। ये शरह गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में 5% ज़्यादा है, जबकि नून लीग के लिए इस उम्र और तालीमी काबिलियत रखने वाले राय दहिंदगान के वोट में 2% कमी आई और 21% ने वोट देने का कहा। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रखने वालों में पीटीआई को 35%, नून लीग को 15%, जबकि 10% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। यानी कि जो मिडिल तक की एजुकेशन है, 8वीं पास या अनपढ़ लोग हैं, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि वहाँ पर नून लीग ज़्यादा पॉपुलर है, पीपल्स पार्टी ज़्यादा पॉपुलर है। हाई स्कूल पे लेवल में आकर फिर को थोड़ा सा मैच है, यानी कि 21-22% के ऊपर आप हैं और पीटीआई 35% पर है। लेकिन जिस वक्त आप ग्रेजुएशन एंड ऑनवर्ड्स जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे तालीम का आपकी डिग्री का लेवल बढ़ रहा है पाकिस्तानियों में, वैसे वैसे मुस्लिम लीग नवाज की तरफ उन लोगों की का माइल होना कम होता जा रहा है। बिल्कुल, यानी आप 15% और 10% पर आ गए, 6-7% मजीद आप डाउनवर्ड चले गए हैं इस सर्वे के मुताबिक। बैचलर्स और मास्टर डिग्री रखने वालों में पीटीआई को 35%, नून लीग को 15%, जबकि 10% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। इसके बरक्स नाख्वानदा अफराद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा दिखाई दिया। नाख्वानदा अफराद में 29% ने नून लीग, 23% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा, जबकि पीटीआई के वोटर्स में नाख्वानदा अफराद की शरह 21% नजर आई। सही। यानी कि कम जो है ऐसे लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो पीटीआई को फिर भी सपोर्ट करते हैं। मिडिल तक तालीम याफ्ता अफराद में 31% ने नून लीग, 26% ने पीटीआई, जबकि 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। ये है वो वोटर ट्रेंड जो गैलप का सर्वे हुआ है 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, जिससे आपको ये पता चलता है कि देखें इस वक्त मुस्लिम लीग नून जाहिर है कि वो इन सारी चीज़ों को ये देख तो रहे हैं, कोशिश भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश में कहीं ना कहीं एक चीज़ जिसको इन्हें तब्दील करने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है। आप ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वो जब गुफ्तगू करते हैं, जब वो ख़ुद गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आप देखेंगे वो अपने तौर पे बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़ी मुदब्बराना लहजे में, अल्फाज के अच्छे चुनाव के साथ बेहतरीन बात कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाते हैं
और उनके नाम से बने हुए वो ट्विटर हैंडल जो है जिस पे से वो खुद भी ट्वीट्स करते हैं, उसमें दरमियान में एक एडमिन के नाम से ट्वीट आता है जी, कि जिसमें वो ये इल्ज़ाम लगा सकेंगे मैंने तो नहीं किया, ये तो जनाब मेरी टीम ने कर दिया, टीम ने किया, नीचे एडमिन लिखा हुआ है ना, उससे जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ऑफिशियली अपने स्टेज से जिस किस्म की ज़बान, देखें पीटीआई की लीडरशिप नून लीग की लीडरशिप को क्या कहती है या नून लीग की लीडरशिप पीटीआई को लीडरशिप को क्या कहती है, इससे हटकर जो पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स हैं ना, उनको जब ये टारगेट करते हैं और गालियों के साथ उर्दू डायरेक्ट अल्फाज मत्थाला, को मिलाकर उस मुरक्कब के साथ उनको पुकारते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि जनाब ये वो हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये लाशें दफनाने पाकिस्तान आते हैं, इनका पाकिस्तान के साथ स्टेक नहीं है, इनको जनाब वोट नहीं डालने दिया जाना, डालने का राइट नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेवकूफ़ हैं और नौजवान जो हैं वो गुमराह हैं। अगर ये पॉलिसी है ना, देन इट्स अ नॉन स्टार्टर, बिल्कुल आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते। अच्छा, इन सारे लोगों में बिलावल की एक प्रेजेंस थी लाहौर में, आपको याद होगा वो लॉयर्स कन्वेंशन था, वहाँ पर इसी तरीके से नारे लग गए, इमरान खान के नारे लगे, इमरान खान के नारे लग गए और बिलावल ने किस तरीके से उसको माइंड नहीं किया था, उसने कहा था ये हमारी जमहूरियत का हुस्न है। अब यानी कि देखें बिलावल को भी बेशक ना मिल रही हो यानी कि पजीराई, ये सर्वेज और इनके मुताबिक देख लें ना, पजीराई बिलावल को भी नहीं मिल रही, लेकिन बिलावल की पॉलिसी ठीक है और ये पॉलिसी के नतीजे में वो किसी न किसी हद तक किसी न किसी स्फेयर में अपना इन्फ्लुएंस बना भी लेंगे और उसको वो बढ़ा भी सकते हैं। अगर ये जो ड्यूबियस और यानी कि 2 नंबर से मुराद यानी कि जाहिर है कि ये दोगली गेमें ना करें, अपना जो कहते हैं ना वॉक द टॉक, कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। बिल्कुल। कि आप अगर ये कह रहे हैं जलसे में खड़े होकर जो नारा लगा रहे हैं नून लीग और उसके मुतल्लिक, उसके बाद आप उसके ऊपर अपनी इलेक्शन के बाद भी अमल दरामद करें, उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहें, तो आप इवेंचुअली अपनी जगह बना लेंगे। वो तो बेसिकली उनकी पॉलिसी के ऊपर लोगों को डाउट्स बहुत है, नौजवानों को। तो ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है जो टिकटॉकर्स का, इंस्टाग्रामर्स का, फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं। इनकी नीड्स मुख्तलिफ हैं और इनके साथ कनेक्ट करने के लिए ये 8 या 10 बड़े स्किलफुल फोटोग्राफर्स और मूवी मेकर्स को अच्छे DSLR कैमरों, बड़े बड़े लेंसेज और स्टेबलाइज़र्स, ऑज़मो, इस किस्म के इक्विपमेंट, जिपें, क्रेन और ड्रोन्स लगा के फुटेजेस बना के महारानी की तरह दिखा के इनको अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। HD कहना बोल एक अपनी गुफ्तगू में थोड़ा सा नरमी का तासुर जो है वो ला के लोगों से थोड़ा सा हम्बलनेस दिखाएं रोज़ाना। जाहिर है कि एक अच्छी चीज़, ठीक है, बंदे को अपनी ज़ाती उसके ऊपर, शख्सियत के ऊपर उसमें निखार के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, आपको वेल बिहेव्ड होना चाहिए, वेल मैनर्ड होना चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट मी, यू नो, कि वेल ड्रेस्ड हैं आप, अच्छी खुशबू लगाते हैं आप, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, मैचिंग पर्स और ये सब कुछ करते हैं, बट फोकस शुड नॉट बी दैट, फोकस शुड बी समथिंग एल्स। और आपके अंदर से एक ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, इनकसारी, एक इंसानियत जो है उसकी झलक ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि ये कि आपके जो लिबास है उसकी चमक दमक और ज़र्क बर्क आपके पूरी पर्सनालिटी को डोमिनेट करते हुए नजर आए। तो दिस इज़ वेयर इट वेंट रॉन्ग। और वो जाहिर है कि ये कोई आज या कल का किस्सा नहीं है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये जो आज आपको होता नज़र आ रहा है ये ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हो गया, ये साल हर साल की पॉलिसी है। आप अभी भी 90 की दिहाई में जी रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।